हेलो सर, आपको कार्ड लेना है तो बताइए, नहीं तो 2 दिन में। आज का समय देखते हुए दुनिया में किसी अनजान शख्स पर विश्वास कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोग अपने मतलब के सिवाय इंसानियत के नाते किसी भी काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन बता दें कि हमारी इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानियत के नाते बिना किसी लोभ लालच के किसी भी हद तक जाकर लोगों की मदद करते हैं और इंसानियत को जिंदा रखने में अपना योगदान देते हैं। ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि हाँ, मतलबी लोगों से भरी इस दुनिया में इंसानियत का कुछ अंश आज भी जीवित है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सुपर हीरोज लोगों के बारे में जिन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते सारी हदें पार करते हुए बेबस लोगों या असहाय जानवरों की हेल्प कर दी। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें। माना जाता है कि चोर लुटेरों का ना कोई ईमान होता है, ना ही इनके अंदर दया नाम की चीज होती है। लेकिन जून 2020 में कराची पाकिस्तान में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक डिलीवरी बॉय घर में खाना डिलीवर करके जैसे ही अपनी बाइक तक जाता है, तभी पीछे से 2 बाइक सवार उस तक आते हैं। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। वो बाइक रोकते हैं और पीछे बैठा व्यक्ति बाइक से उतर जाता है और डिलीवरी बॉय से चोरी करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद भागने की बजाय उन्हें डिलीवरी बॉय के साथ बातचीत में उलझे देखा गया। तभी डिलीवरी बॉय रोने लगा। ये देखकर लुटेरों ने उसके सभी कीमती सामान लौटा दिए, उसे गले लगाया, उसे सांत्वना दी, उससे हाथ मिलाया और फिर मौके से भाग गए। ये वीडियो देखकर कोई भी बता सकता है कि हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। इन चोरों के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। 4 अक्टूबर को मणिपुर रिवर पर मौजूद इताही बैरेज पर यह इंसिडेंट देखने को मिला, जब एक गाय का बछड़ा गलती से उफनती हुई नदी में चला गया। ये सारा वाकया बैरेज पर मौजूद सदानंद नामक शख्स फिल्मा रहा था। बछड़ा नदी के बहाव में इधर से उधर बहने लगा। उसकी मौत तय थी। तभी ऊपर से अपनी जान की परवाह किए बिना लैशराम संजॉय नाम के शख्स ने नदी में छलांग लगा दी। नदी उफान पर थी, इसके बावजूद लैशराम बछड़े को पकड़ने में कामयाब रहा। उसके बाद एक और शख्स नीचे उतरा और उसकी मदद से फिर बछड़े को सुरक्षित ऊपर लाया गया। मानवता का ये उदाहरण देखने के बाद लैशराम को तहे दिल से सलाम। फील्ड पर आक्रामक विराट कोहली को पूरी दुनिया जानती है और उनकी दीवानी भी है। इसकी वजह केवल इनका लाजवाब खेल ही नहीं, बल्कि इनके अंदर मौजूद इनका बड़ा दिल भी है। इसका उदाहरण नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ एक पारी और 130 रनों से पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद तब देखने को मिला, जब सभी प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल कर जा रहे थे और वहां चेयर पर एक दिव्यांग इंडियन टीम फैन जिसका नाम पूजा है, वो बैठी थी। सभी प्लेयर्स उसको हेलो हाय करते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन पूजा तब शॉक रह गई जब विराट कोहली न केवल उसके पास आए और बैठे, बल्कि उसे ऑटोग्राफ दिया, फोटोज भी खिंचवाई और उससे बातें भी की। विराट कोहली अपने फैंस का हमेशा ध्यान रखते हैं और ऐसा वो हमेशा प्रूव भी करते आए हैं। भारत में ट्रैफिक का हाल बेहाल है, ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में साल 2015 में रिकॉर्ड इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक डॉग जब बिजी सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा था तो वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर खड़ा हो गया। ऑफिसर चाहे तो उसे दुत्कार कर भगा सकता था, लेकिन उसने उस बेजुबान की परेशानी समझी, उसकी मदद के लिए ट्रैफिक को रोका और वो आसानी से रोड क्रॉस कर गया। ऑफिसर का ये काम लोगों का दिल पिघला गया और सोशल मीडिया पर इनकी जमकर तारीफ हुई। ऐसे ही एक स्ट्रीट डॉग की मदद रूस में इस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने भी की थी। इंडोनेशिया में भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ब्रिगाडियर सेटरिया ने एक बिल्ली की मदद उसे सड़क पार करवाकर कर दी। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने मानवता की मिसाल पेश की। इस वीडियो में एक सिख प्रदर्शनकारी प्यासे पुलिसकर्मी को अपनी बोतल से पानी पिलाता दिख रहा है, जिसने सभी का दिल जीत लिया। मुन्ना भाई की जादू की झप्पी तो आपको याद ही होगी कि कैसे एक हग
गुस्से द्वेष को पिघला देता है। ऐसा ही कुछ थाईलैंड में हुआ। कुआंग पुलिस स्टेशन में जब यहाँ एक आदमी चाकू लेकर घुस गया, लेकिन अपनी गन निकालने के बजाय ऑफिसर अनिरुद्ध माली ने उससे बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ऑफिसर ने उसे चाकू सौंपने के लिए मना लिया। पुलिसकर्मी चाकू को दूर फेंक देता है और हमलावर के पास पहुंचता है, बाहें फैलाता है और उस आदमी को कसकर गले लगाता है। आदमी रो पड़ता है और बताता है वो बुरा नहीं करना चाहता था, वो तो म्यूजिशियन है। उसे चौकीदारी के 3 दिन के काम के बाद भी सैलरी नहीं मिली। उसका गिटार भी चुरा लिया गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए ऐसा कर बैठा। इस ऑफिसर की इंसानियत ने लोगों की आंखें नम कर डाली और उसकी जमकर तारीफ हुई। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से देश में हर गैर जरूरी चीजें बंद थी। लॉकडाउन में पुलिस केवल कुटाई ही नहीं, भावनाओं की कद्र भी कर रही थी। ऐसे में पंचकुला पुलिस एक घर पर पहुंचती है, उनसे उनका नाम पूछती है। पुलिस देखकर कंफ्यूज वो अपना नाम करणपुरी बताते हैं और कहते हैं मैं सीनियर सिटीजन हूँ और अकेला रहता हूँ। नाम कंफर्म होते ही पुलिसकर्मी अचानक हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं, जिससे अचानक करणपुरी खुश हो जाते हैं। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनसे केक काटने के लिए कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे बाहर रहते हैं और वो अकेले रहते हैं, जिस पर पुलिसकर्मी उनसे कहते हैं कि वो उनके ही बच्चे हैं, पुलिस भी तो उनकी फैमिली है। जिसके बाद करणपुरी पुलिसकर्मियों से थैंक यू बेटा कहते हैं और फिर केक काटते हैं। पुलिस ने जिस भावनात्मक तरीके से अकेले रह रहे बुजुर्ग का जन्मदिन मनाया, वो अद्भुत व प्रशंसनीय है। मेरा नाम करणपुरी है, मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, तुम लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर, केक काटिए। अब आपको क्या ऑफर करूं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंटी। इनके लिए दिल से लाइक बनता है दोस्तों। कुछ लोग दौलत से अमीर होते हैं, मगर कई लोग दिल से अमीर होते हैं। ऐसा ही वाकया चीन में तब देखने को मिला जब एक सूट बूट पहने शख्स ने अपनी परेशानी बताते हुए गरीब से मदद मांगी और घर जाने के लिए 1 युआन मांगा। उस दिल से अमीर गरीब ने अपनी बदहाली का सोचे बिना ही उसे 1 युआन दे दिए। उसके बाद जब इस शख्स ने उससे डम्पलिंग खाने को मांगा तो वहां भी उसने हिचक नहीं दिखाई और अपने लिए बचाकर रखा डम्पलिंग उसे खाने को दे दिया। जिसके बाद उस शख्स ने उस दिल से अमीर गरीब को कई हजार युआन दिए, लेकिन वो लेने से मना करता रहा और अंत में बिफर कर रो पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो शख्स उसके घर तक गया, उसे नए कपड़े पहनाए, उससे काफी देर तक बात की। ये सब देख वो दोबारा रो पड़ा। जहां कई एक्टर्स के पांव एक मूवी हिट हो जाने के चलते जमीन पर नहीं पड़ते या उनके तेवर बदल जाते हैं। बॉम्बे देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगे ना मैं बॉम्बे, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण। वहीं कीनू रीव्स इतने बड़े इंटरनेशनल एक्टर होने के बावजूद जमीन से जुड़े शख्स हैं, जो हमेशा गरीबों की मदद करते दिख जाएंगे। और ऐसा वो बिल्कुल भी कैमरे पर नहीं करते। वो आज भी लोकल बसों या फिर ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। ऐसे एक वाकया तब किसी पैसेंजर द्वारा फिल्मा लिया गया जब वो लोकल ट्रेन में बैठे थे और वहां एक महिला आकर खड़ी हुई। उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए एक महिला को अपनी सीट दे दी। इसके अलावा वो 1997 में होमलेस आदमी के साथ सड़क किनारे बैठे समय बिताते हुए दिखे। आपको आपके आसपास कई तरह के जानवर दिख जाएंगे जो अपनी जरूरतों के लिए इंसानों के रहम पर निर्भर है, जैसे कि डॉग्स। लेकिन जब जंगली जानवरों पर मुसीबत आती है तो उनकी कौन मदद करेगा? केनिया के रहने वाले पैट्रिक किलोंजो की किडनी खराब है, उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ऐसे में एक दिन वो सावो वेस्ट नेशनल पार्क से गुजर रहे थे तो उन्होंने सूखे की वजह से पानी न मिल पाने से मरा एक हाथी देखा। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि उनके जीवन का तो उन्हें पता नहीं, किसी भी कीमत पर जब तक वो जिंदा रहते हैं, आज के बाद वो किसी जीव को प्यासा नहीं मरने देंगे। अपने पैसे से उन्होंने गाड़ी किराए पर ली और उसमें पानी भरकर रोजाना 140 किलोमीटर की 5 राउंड ट्रिप नेशनल पार्क तक करने लगे। ऐसा करते करते इन्हें रात हो जाती।
लेकिन इनको ऐसा करने की हिम्मत मिलती रही, क्योंकि जब जानवर इनकी गाड़ी को आते देखते तो वो भागकर इनके करीब आ जाते और पानी पीते। लोगों ने बोला कि ये प्रकृति का नियम है, इनको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन उनका जवाब होता कि ये सूखा प्रकृति की नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग यानी इंसानों की देन है। आज भी वो बिना थके हारे ये काम कर रहे हैं और लोग भी इनके साथ मुहिम में जुड़ चुके हैं। इनके लिए दिल से सैल्यूट है। क्या कोई किसी गरीब की मदद के लिए अपनी लाखों की नौकरी छोड़ सकता है? अब हम आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो यूरोप में लगी लाखों रुपए की नौकरी को छोड़कर गरीबों का मसीहा बन गया। इनका नाम है नारायण कृष्णन, जो दुनिया भर के कुछ उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिनके जीवन का पहला लक्ष्य गरीबों का पेट भरना है। तमिलनाडु के मदुरई के रहने वाले नारायण ने अपना अक्षय ट्रस्ट नाम का एनजीओ शुरू किया, जहां वो 12 लाख लोगों को पेट भर खाना मुहैया करवाते हैं। कृष्णन के दिन की शुरुआत सुबह करीब 4 बजे होती है और तो और उनकी टीम मिलकर अपनी वैन के जरिए करीब 125 मील की दूरी तय करती है और प्रतिदिन कम से कम 425 लोगों का पेट भरती है। यही नहीं, कृष्णन हेयर कटिंग में भी माहिर है और कम से कम 8 हेयर स्टाइल जानते हैं। इन बेघर लोगों को खाना खिलाने के साथ उनकी शेविंग और कटिंग भी करते हैं। गरीबों का पेट भरने के लिए कृष्णन को रोजाना करीब 20,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। हालांकि उन्हें डोनेशन के जरिए पैसा जरूर मिलता है, लेकिन उससे सिर्फ महीने में करीब 22 दिन ही काम चल पाता है। बाकी के दिनों में काम चलाते रहने के लिए वो अपने घर का रेंट तक गरीबों का पेट भरने में झोंक देते हैं। इस मुहिम के लिए अमेरिकन चैनल CNN ने 2010 में हीरो ऑफ द ईयर इन्हें चुना था। ऐसे शख्स के लिए तो दिल से सैल्यूट बनता ही है दोस्तों। ब्राजील के सल्वाडोर में लॉरहीना विक्टोरिया नामक महिला द्वारा फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें एक फास्ट फूड वर्कर दिखाई देता है जो एक ऐसे व्यक्ति को खाना खिलाते दिखा जो हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। और जब इस वर्कर ने ऐसा देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और अपना काम छोड़ उसे खाना खिलाने लगा। ये पूरी तरह दिल को पिघला देने वाला मोमेंट था। तभी वहां खाना खा रही विक्टोरिया ने इसे कैप्चर कर लिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन लोगों ने आपको प्रभावित किया होगा। आगे भी ऐसे ही और पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना।